समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, मातृशक्ति। तो यजुर्वेद का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसके माध्यम से हमें मनुष्यों को कौन कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, इसका बोध होता है। 33वां अध्याय है। कल हमने मंत्र संख्या 41 का विचार किया था और उस मंत्र में परमेश्वर ने मनुष्यों को क्या प्रेरणा दी थी कि जैसे विद्वान लोग ईश्वर का आश्रय करते हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानते हैं, धारण करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसमें प्रेम रखते हैं, वैसे ही दूसरे मनुष्यों को भी करना चाहिए। और जैसे विद्वान लोग संसार की वस्तुओं के गुण कर्म स्वभाव को प्रकाशित करते हैं, उनके पास विद्याएं होती हैं, इसी प्रकार से सामान्य मनुष्य भी कुछ ना कुछ जानकारी तो रखते ही है। तो उन जानकारियों को दूसरे जो अपने मित्र, साथी, पड़ोसी, संबंधी हैं, उनको बताना चाहिए, जिससे कि वो भी उस जानकारी से लाभान्वित हो और ये जो विद्या की परंपरा है वो चलती रहे। संसार के अंदर लोग मूढ़ ना रहें, अविद्याग्रस्त ना रहें, विद्या से युक्त होकर सुखी हों। आज मंत्र संख्या 42 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरंहसः पिप्रीता निरवद्यात् तन्नो मित्रो वरुणो माम हन्ताम अदितिः सिन्धुः पृथ्वी उत द्योः। इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि मित्र, वरुण, समुद्र, हमारा साथी, श्रेष्ठ मनुष्य, अंतरिक्ष, पृथ्वी हमारा सत्कार करें। वैसे तो सत्कार हम करते हैं, विद्वानों का सत्कार करते हैं और ईश्वर का भी सत्कार करते हैं, ईश्वर भी सत्कार करने योग्य है। लेकिन यहाँ पर ये प्रार्थना की है कि हमारा मित्र, श्रेष्ठ मनुष्य, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि हमारा सत्कार करें। इसका क्या तात्पर्य है उसको हम समझेंगे। इस मंत्र का विषय दिया है भूमिका में, विद्वान लोग कैसे हों, विद्वानों को कैसा होना चाहिए, ये इस मंत्र के अंदर बताया। तो इसके भावार्थ में दिया है, जो विद्वान मनुष्य प्राण आदि के तुल्य सबको सुखी करते हैं। हमारे शरीर के अंदर प्राण हैं, वो दिन रात अपना काम करते रहते हैं, विश्राम नहीं करते। इसी प्रकार से सूर्य है, वो भी दिन रात काम करता रहता है। यहाँ रात है तो पृथ्वी के दूसरे हिस्से में दिन होगा, वहाँ सूर्य के माध्यम से प्राणी लाभान्वित होंगे। तो जैसे सूर्य हर समय संसार को सुखी करता रहता है, लाभान्वित करता रहता है, जैसे प्राणियों के शरीर के अंदर प्राण दिन रात काम करते रहते हैं। अथवा ईश्वर को ले लीजिए, जैसे ईश्वर है, ईश्वर कोई विश्राम तो करता नहीं। जब से सृष्टि हुई है दिन रात ईश्वर सभी प्राणियों के सुख के लिए लगा हुआ है। इसी प्रकार से जो मनुष्य प्राण सूर्य या ईश्वर के तुल्य सबको सुखी करते हैं, मतलब कि दिन रात उनके सुख के लिए लगे रहते हैं और अपराध से दूर रखते हैं,
और दूसरों को अपराध से बचाते हैं, वो अपराध ना करें, अथवा कोई अपराध करता है तो उसको दंड देते हैं जिससे कि उसका सुधार हो। तो ऐसे जो मनुष्य हैं जो सभी को सुखी करने में लगे रहते हैं और दूसरों के दोषों को, दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करते हैं, वे जगत को शोभित करने वाले हैं। तो वे जगत को क्या है, सुशोभित करते हैं। तो ये वेद का आदेश है, परोपकार करो, संसार को दुर्गुणों से, बुराइयों से दूर करो, निरंतर संसार के मनुष्यों को अच्छाइयों से युक्त करो। तो इस वेद के अनुकूल जो चलेगा वो सुशोभित होगा। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। विद्वानों को संबोधित किया जा रहा है। हे देवा, विद्वान लोगों, जिस कारण सूर्यस्य उदिते, ये मंत्र के अंदर उदिता दिया है और पदपाठ में भी उदिता इति उत्ईता, ये सप्तमी विभक्ति है और सप्तमी विभक्ति के स्थान पर आ आदेश हो गया है। पदार्थ के अंदर आप देखेंगे उदिता का अर्थ दिया है उदिते, तो उदय होने पर ये अर्थ हो जाएगा। तो जैसे हे विद्वान लोगों, जिस कारण सूर्य के उदय होने पर अद्य आज अंगहसः अपराध से हमको निरंतर बचाओ। तो प्रातःकाल से ही विद्वानों का ये कर्तव्य है कि वो दूसरे मनुष्यों को अपराधों से बचाए। ये पुलिस होती है, ये दिन रात काम करती रहती है, ठीक है ना। सवेरे सवेरे भी उनकी ड्यूटी रहती है, कोई अपराध ना करे, अपराध करने वाला कोई होता है तो उसको पकड़ते हैं। तो ये विद्वानों से प्रार्थना की गई है। क्षत्रिय है वो भी विद्वान होता है, वो अपराध से बचाता है, और जो ब्राह्मण है पढ़ाने वाला वो भी अपने शिष्यों का निरीक्षण करता है, कोई गलत कार्य ना करे। तो सूर्य के उदय होने पर आज अंगहसः, अंगहस अपराध को कहते हैं, अपराध से हमको निरंतर बचाओ। तो ये विद्वानों का कर्तव्य है। इस वेद के मंत्र के अंदर बताया है कि वो मनुष्यों को निरंतर अपराध से बचाएं। विद्वान ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है। वैश्य के नीचे काम करने वाले हो सकते हैं, उनको अपराध से बचाएगा, क्षत्रिय बचाएगा, ब्राह्मण बचाएगा। वानप्रस्थी है वो भी विद्वान है, वो विद्याओं को पढ़ के वानप्रस्थ में गया है, वो भी अपराध से बचाएगा, ठीक है। सन्यासी है वो भी अपराध से बचाएगा, और ब्रह्मचारी है वो भी कुछ कुछ जितना जितना उसने पढ़ा है वो अपने साथियों को बताएगा, उनको बुराइयों से बचाएगा। जो नए विद्यार्थी आते हैं उनको बताएगा आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब के लिए जो जो विद्या से युक्त हैं, ये वेद का आदेश है। और अवद्यात, निंदित दुख से, निहि पिपृता, निरंतर रक्षा करो। और हमारी ये प्रार्थना विद्वानों से कर रहे हैं सामान्य लोग, तो सामान्य लोगों को भी विद्वानों से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें अपराध से बचाइए, आप ऐसे नियम, ऐसी व्यवस्था बनाइए जिससे कि हमारी अपराध करने में प्रवृत्ति न हो। फिर आगे दिया तत्, इससे मित्रः, मित्र या मित्रः पुल्लिंग में दिया है। वैसे पुल्लिंग में मित्र शब्द का अर्थ सूर्य होता है, आपने पढ़ा होगा, सूर्य होता है। और नपुंसक लिंग में
साथी अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर मित्र शब्द का अर्थ सुहृत दिया है, साथी अर्थ दिया है। तो इससे मित्र, वरुणा का अर्थ किया है श्रेष्ठ। यहाँ श्रेष्ठ का मतलब श्रेष्ठ पुरुष लेना चाहिए। अदिति का अर्थ किया है अंतरिक्ष। सिंधु का अर्थ किया है समुद्र। पृथ्वी, भूमि और द्यौ, प्रकाश, ये सब हमारा सत्कार करें। जिस इससे, किससे? जब हम, ये प्रार्थना करने वाले कह रहे हैं कि जब हम अपराध से बचे रहेंगे तो ये मित्र, श्रेष्ठ मनुष्य, अंतरिक्ष, समुद्र, भूमि आदि हमारा सत्कार करेंगे। तो अर्थापत्ति से क्या निकला कि यदि हम अपराध करेंगे, बुरे कार्य करेंगे, दोषों को करेंगे, तो भूमि, प्रकाश, अंतरिक्ष हमारे मित्र हमारा सत्कार नहीं करेंगे। हम गलत कार्य करेंगे तो मित्र हमारा सत्कार नहीं करेगा, और अच्छा कार्य करेंगे तो मित्र हमारा सत्कार करेगा। इसी प्रकार से भूमि है, भूमि हमारा सत्कार, अच्छा कार्य करेंगे तो भूमि हमारा सत्कार करेगी। कैसे? भूमि तो जड़ है, वो कैसे सत्कार करेगी? सत्कार करने का मतलब है सुख देना, और तिरस्कार करने का मतलब क्या है? दुख देना। आपने एक मंत्र पढ़ा होगा, सुमित्रिया न आपा औषधया संतु दुर्मित्रियास्तस्मै संतु योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मा। तो जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसको श्रेष्ठस्थ पदार्थ मित्र के समान सुख देते हैं, अर्थात उसका सत्कार करते हैं। और जो अधार्मिक होता है उसको श्रेष्ठस्थ पदार्थ शत्रु के समान संताप देने वाले होते हैं। शत्रु उसके लिए शत्रु के समान होते हैं, उसको संताप देने वाले होते हैं। और संध्या के मंत्रों में भी पंचमा यज विधि में आपको मिलेगा, ईश्वर के गुण और रचे हुए पदार्थ श्रेष्ठों की रक्षा करने वाले और दुष्टों को संताप देने वाले हैं। तो यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो ये भूमि, समुद्र, प्रकाश आदि हमारी रक्षा करेंगे। कैसे रक्षा करेंगे? हमारे पास जो इनसे संबंधित विद्या है उस विद्या का हम ठीक ठीक देश काल परिस्थिति के अनुसार उपयोग करेंगे। स्मृति भ्रंश नहीं होगा, बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है ना, तो फिर व्यक्ति उस पदार्थ का दुरुपयोग करके अपनी हानि कर लेता है। जब बुद्धि में भ्रम उत्पन्न होता है, स्मृति भ्रंश होता है, तो व्यक्ति अधिक खाकर अपनी हानि करता है। जो भोजन हमारी रक्षा कर सकता था वो बुद्धि में भेद होने के कारण, स्मृति भ्रंश होने के कारण, उसके सीमित मात्रा में खाने से लाभ होता है उसको भूल गया, अधिक खा लिया, तो वही भोजन हमारा तिरस्कार करता है, हमारी हानि करता है। सीमित मात्रा में खाएंगे, हितभुक मितभुक रितभुक खाएंगे तो वो भोजन हमारा सत्कार करेगा, और इस नियम का उल्लंघन कर देंगे तो वो तिरस्कार करेगा। ऐसे ही भूमि है, सूर्य है, समुद्र है। समुद्र से किस प्रकार से हमें लाभ लेना है, ठीक बुद्धि नहीं होगी तो हम समुद्र से हानि भी उठा लेंगे। समुद्र में जाते हैं ना कई व्यक्ति घूमने के लिए, समुद्र देखने के लिए, कई डूब भी जाते होंगे, लहरों की चपेट में आ जाते होंगे। कब जाना है कब नहीं जाना, ठीक है ना। समुद्र के पानी का प्रयोग कैसे करना है, पीना है नहीं पीना, स्नान करना है उसमें नहीं करना, कितना करना है, तो ये सारी बातें कब याद होगी? जब हमारी बुद्धि ठीक काम करेगी, जब हम अच्छा आचरण करेंगे, अपराधों से बचे रहेंगे, तो जो जो हमने विद्याएं जानी हैं वो उपस्थित रहेगी और उससे हम इन पदार्थों से अपना लाभ उठाएंगे। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य लोग, वैसे विद्वानों के लिए कहा गया है
मनुष्य भी जो जो जितनी जितनी विद्या जानते हैं उतने उतने अंश में वो विद्वान हैं, तो वो अपनी विद्या के माध्यम से दूसरे मनुष्यों की रक्षा करें, निरंतर उनको बचाएं, उनको दुखों से बचाएं। और इस प्रकार से यदि करेंगे तो सभी पदार्थ हमारा क्या है, सत्कार करेंगे। ये ईश्वर की आज्ञा है। इस ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारी बुद्धि ठीक काम करेगी, और बुद्धि के ठीक काम करने से सृष्टि के जो पदार्थ हैं वो हमारी रक्षा करेंगे। वेद की आज्ञा क्या है? जो हमने जाना है उस ज्ञान से दूसरों का भी हम निरंतर लाभान्वित करते रहें, उनको देते रहें, उनको अपराधों से बचाते रहें, उनके अंदर अच्छे गुणों को धारण करते रहें। ये कार्य करेंगे तो हमारी बुद्धि उत्तम बनी रहेगी। बुद्धि के उत्तम बने रहने से फिर हम ऐसा व्यवहार करेंगे जिससे कि पृथ्वी सूर्य आदि से हम लाभान्वित होंगे, उनसे हम हानि नहीं उठाएंगे। यहीं तक।